कहाँ का? कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को वो 50 तो करोड़ होता ही, का पिछली ऑफर बार भी हुआ था ना, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। पूरे देश के अंदर 6-7 सरकारें गिराई गई जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी लोकतांत्रिक ढंग से। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीदा और सरकार बदली चोर दरवाजे से सरकार में आई है। कर्नाटक में भी इससे पहले हो चुका है। तो ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा काम कर ही नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी डिफेक्टर्स की पार्टी होकर रह गई। जो जितने भी स्वार्थी लोग हैं, जो सत्ता का भोग करना चाहते हैं, वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनको लाभ मिलेगा, तो वो चले जाते हैं। विधायकों पर, सामाजिक कार्यकर्ता पर, लेखक पर, पत्रकार पर कोई वर्ग छूटा नहीं है जिसको झूठे केसों में नहीं फंसाया गया। अगर आप एक भी सवाल करते हैं अगर सरकार से और प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, तो आपको किसी न किसी इल्ज़ाम में आपको जेल झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर एक सवाल है क्या? देखिए, ऐसा है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है इस देश में, इसके पहले हिंदू समुदाय सुरक्षित था। कभी इस तरह की बात किसी भी नेता ने नहीं की। लेकिन 14 के बाद और आज 10 साल 11 साल होने को है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह की गृह मंत्रालय में उनकी जो क्षमता है, उस सबक को देखते हुए ताज्जुब होता है कि आज हिंदू समुदाय खतरे में कैसे पड़ गया है। आज उसकी एकता की बात क्यों की जा रही है? तो ये स्पष्ट है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव है, इसके पहले कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव था। तो चुनाव में कैसे पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर कभी घुसपैठिया की बात करते हैं। तो घुसपैठिया आया कैसे, हमारे देश में घुसा कैसे? अगर गृह मंत्रालय हमारा सक्रिय है, हमारी सेना, हमारी फौज सक्रिय है, सीमा पर तैनात है, तो फिर ये घुसपैठिया आए कैसे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर आए तो ये फेल्यूर है नरेंद्र मोदी सरकार का।